वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 1 सितंबर 2022 के सभी मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। चलिए पहली और बड़ी खबर आ रही है कि सभी राज्यों को किफायती रेट पर केंद्र सरकार देगी चना और पीडीएस, लाभार्थियों को होगा फायदा। तो आपको बता दें कल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित करी और जिसमें अरहर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी और साथ ही दोस्तों 15 लाख टन जो है चना देने का भी फैसला किया है किफायती रेट के ऊपर। तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को किफायती रेट पर अब दाल वगैरह उपलब्ध करवाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है आईसीसी का बड़ा एक्शन, भारत पाकिस्तान की टीम पर लगाया जुर्माना। तो भारत ने एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। फैंस को यहाँ पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दोनों ही टीम पर आईसीसी ने जुर्माना लगाया है। ऐसा कहना है कि स्लो ओवर रेट के लिए किया गया है, टीमों पर 40% तक जुर्माना लगा है और जो कुछ ज्यादा स्लो निकाले थे उसके मद्देनजर, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही किसानों के लिए कि इन किसानों को 12वीं किस्त में मिलेंगे 2 के बजाय 4,000 रूपए। क्या आपका भी नाम है लिस्ट में? जी हाँ, दरअसल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना आयोजित की गई, जिसमें 6,000 रूपए एक साल के दिए जाते हैं 2,000 रूपए की 3 किस्तों में और देश के लगभग 10 करोड़ किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। 11 किस्तें किसानों को मिल चुकी है, 12वीं किस्त का पैसा जल्द ही उनके बैंक खाते में आएगा। तो इस बार जो है ना कुछ किसानों को दोस्तों 2 के बजाय 4,000 रूपए मिलेंगे, यानी कि जिनको 11वीं किस्त के पैसे नहीं मिले है ना, उनको एक साथ 11वीं और 12वीं दोनों किस्तों के पैसे 2,000 रूपए जुड़ के 4,000 रूपए मिल जाएंगे, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि जेईयू एंटरटेनमेंट और डिज्नी स्टार के बीच हुआ बड़ा एग्रीमेंट। अब यहाँ पर होगा आईसीसी इवेंट का प्रसारण। तो क्या है ना कि जी एंटरटेनमेंट और डिज्नी स्टार ने आईसीसी के मीडिया राइट्स के ऊपर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कर लिया है और दोनों ही चैनल जो अब 19 मैच का लाइव प्रसारण करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, हुबली ईदगाह मैदान में ही होगा गणेश चतुर्थी उत्सव। तो दोस्तों कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि हुबली के अंतर्गत जो ईदगाह मैदान है उसके अंतर्गत ही गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू, केजरीवाल बोले जेईई और नीट के लिए विद्यार्थी कर सकेंगे तैयारी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा करी है। केजरीवाल ने स्कूल परिसर में कक्षाओं में आने से असमर्थ छात्रों के लिए जो कक्षा में नहीं आ सकते हैं किसी कारण से, उनके लिए देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर दी, यानी कि विद्यार्थी अब घर बैठे ही आईआईटी, नीट, सीयूईटी और जेईई की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है यमुना एक्सप्रेस वे पर चलना हुआ महंगा, 1 सितंबर से टोल टैक्स के लिए जेब करनी होगी ज्यादा ढीली। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस पर प्राइवेट वाहन से यात्रा करना और भी महंगा हो जाएगा। दरअसल क्या है कि एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने आज 1 सितंबर 2022 से ही टोल टैक्स की नई रेट जारी कर दी है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस एक्सप्रेस पर साइकिल से चलने पर भी दोस्तों ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लगता है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं कोरोना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट जारी, देश में सामने आए 7,000 से ज्यादा नए मरीज। तो भारत देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 7,231 नए मरीज आए हैं, जबकि 24 घंटों में 45 लोगों की जान चली गई है। और वहीं आपको बता दें वर्तमान में देश में 64,600 ऐसे मरीज हैं जिनका कोरोना वायरस के चलते हॉस्पिटल में या घर पर इलाज चल रहा है। और वहीं बड़ी खबर है बहादुरगढ़ में गणपति की देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति, 11 क्विंटल लड्डू का लगा भोग, 10,000 लोगों का भंडारा। तो पूरे देश में गणेश महोत्सव का शुभारंभ कल बुधवार से ही हो गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर के गणपति धाम में लगी भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो देश की दूसरी सबसे बड़े और ऊंची मूर्ति है, यानी कि 74 फीट ऊंची प्रतिमा का पूजा करने के पश्चात सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। और यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि भगवान गणपति को 11 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया गया। अच्छा अगली खबर है सोनिया गांधी की मां पाउला माउनो का हुआ निधन, जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी है जानकारी। तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की माता का बीते 27 अगस्त को इटली में निधन हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। चलिए अगली खबर है कि बच्चे की मौत पर 1 करोड़ रुपए का मिलेगा मुआवजा, एनसीडीआरसी ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण परिषद आयोग यानी कि एनसीडीआरसी ने डॉक्टर्स की लापरवाही से जान गंवाने वाले 6 साल के बच्चे के माता पिता को 1 करोड़ रुपए का बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। इनमें से क्या है कि 85 लाख रुपए का मुआवजा तो हॉस्पिटल देगा और 2 डॉक्टरों ने बच्चे का ऑपरेशन किया था, जिसमें से एक डॉक्टर 10 लाख का और दूसरा 5 लाख रुपए का मुआवजा बच्चे के माता पिता को देगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिया है। और साथ ही अगली खबर है आम आदमी पार्टी की सरकार का बड़ा फैसला, महिला पार्षद या सरपंच ही मीटिंग में आएगी, पति पिता या बेटे की चौधराहट अब नहीं चलेगी। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि पार्षद या सरपंच के साथ ही अन्य छोटे मोटे पदों पर महिलाओं का पद होता है। तो महिलाएं क्या है ना कि मीटिंग में नहीं आती है, उनके हस्बैंड या पिता या पुत्र वगैरह मीटिंग में आते हैं। तो पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला है कि महिलाओं को खुद ही काम करना होगा, उनके पति पिता या बेटे को सरकारी मीटिंग या उनकी जगह कामकाज के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों एक सर्कुलर जारी किया है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ी। दोस्तों पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था।
था। 28 दिनों की जेल हिरासत के बाद उन्हें फिर से कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया है। तो करीब दोस्तों 14 सितंबर तक के लिए 14 दिन की उनकी जो गिरफ्तारी है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि असम के मदरसों पर चला सरकारी बुलडोजर, 27 दिन में तीसरे मदरसे पर कार्यवाही, सभी के ऊपर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप। तो असम के बोंगई गांव में कल बुधवार को प्रशासन ने एक और मदरसा ढहा दिया। आरोप है कि इस मदरसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। और मौके पर दोस्तों मदरसे को गिराने के लिए कई बुलडोजर बुलाए गए थे। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल भी तैनात कर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि एसबीआई ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भेज रहा अलर्ट, ठगों के मैसेज से रहें सावधान। तो दोस्तों अगर आपका भी खाता एसबीआई में है या किसी भी बैंक में है ना, तो आपको सावधान होना चाहिए। दरअसल साइबर अपराधी जो आपको मैसेज भेज रहे हैं और मैसेज का अनुसरण करके अगर आप अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं ना, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। तो इस तरह से सावधान रहेगा। और साथ ही अगली बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि कम नंबर आए तो शिक्षक को बांधकर पीटा। झारखंड में प्रिंसिपल और 11 छात्रों पर केस दर्ज, फेल होने से नाराज थे 9वीं क्लास के स्टूडेंट। तो झारखंड के दुमका में एक सरकारी स्कूल के 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपने टीचर और स्कूल के 2 स्टाफ को पेड़ से बांधा और साथ ही उनकी पिटाई कर दी। दरअसल क्या है ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से ये सभी स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो इस तरह से कुछ शर्मनाक हरकतों को अंजाम दिया। और साथ ही बड़ी खबर है, खाता ब्लॉक होने से बचाने के लिए पीएनबी ग्राहकों का आखिरी मौका, तुरंत कर लीजिएगा ये काम। तो दोस्तों अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है ना, और अगर आपने अभी तक भी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा, नहीं तो आज से ही आपका जो लेन देन है वो बंद हो जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है, कांग्रेस हाईकमान की हिदायत, बिना बताए कहीं नहीं जाए विधायक, हर मूवमेंट की जानकारी दे और नहीं मानने पर होगा एक्शन। तो दोस्तों झारखंड में क्या है ना कि कांग्रेस विधायकों का सीएम हेमंत सोरेन के साथ पॉलिटिकल पिकनिक पर आला कमान को नागवार गुजरा है। दरअसल सभी विधायकों को हिदायत दी गई है कि बिना परमिशन के कहीं पर भी नहीं जाएं, उनके हर एक गतिविधि से यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि सोनाली की जमीन लीज पर लेने वाला था सुधीर, 6.25 एकड़ के कागज करा चुका था तैयार। तो हरियाणा की बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। वह हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर मौजूद सोनाली फोगाट की 6 एकड़ जमीन की जो लीज है वो अपने नाम करवाने के लिए कागजात तैयार कर चुका था। कुल मिलाकर दोस्तों सोनाली की जो हत्या है उसको भी प्रॉपर्टी के एंगल से ही देखा जा रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, जांच वगैरह जारी है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि किसी अन्य वस्तु के नाम पर नशीले पदार्थों के विज्ञापन दिखाने पर कड़ी कार्यवाही करेगी सरकार। दरअसल टेलीविजन और सोशल मीडिया मंच पर किसी अन्य वस्तु के नाम पर नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, पान मसाले आदि की विज्ञापन जो है ना, उनके प्रसारण पर रोक लगेगी। और इस तरह से सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी अन्य वस्तु की आड़ में अगर विज्ञापन बताते हैं ना नशीली वस्तुओं के, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों को गणेश उत्सव का तोहफा, मात्र 15 लाख रुपए में ले सकेंगे नया मकान। तो महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के रूप में बीडीडी चाल पुनर्विकास योजना के तहत पुलिस कर्मियों को मकान का मालिकाना हक मात्र 15 लाख रुपए में देने का फैसला किया है। तो इस तरह से एक बड़ा तोहफा दिया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि इंदौर में 1 सितंबर से खुले दूध के दाम में 4 रुपए की बढ़ोतरी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पशु आहार और दुधारू पशुओं की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण दूध विक्रेता संघ ने दूध की कीमत में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए अगली खबर आ रही है, विजय माल्या ने ट्वीट करके दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। यूजर्स ने कहा कि आज एसबीआई है बंद। दरअसल विजय माल्या ने कल बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद यूजर्स ने उनके ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करने शुरू किए। किसी ने उन्हें पैसा लौटाने को कहा तो किसी ने गाना गाकर उन्हें वापस देश बुलाया। आपको बता दें विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मुद्रा में नोट के ऊपर हस्ताक्षर कौन करता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय मुद्रा के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्री के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही कि फ्री की योजनाओं का अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर। विशेषज्ञ बोले रेवड़ी कल्चर को परिभाषित करना जरूरी। तो विशेषज्ञों का कहना है कि लापरवाह तरीके से चलाई जाने वाली फ्री योजनाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका से देखा जा सकता है। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि जहां से करवाया है रिजर्वेशन वहीं सीट पर बैठना जरूरी, नहीं तो सीट कैंसिल कर देगा रेलवे। तो बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होने वाले यात्री की सीट आरएसी टिकट पर रेल यात्रा वाले पैसेंजर को मिलना शुरू कर दी गई है। आपको बता दें पुरानी व्यवस्था में क्या है ना कि आरक्षण चार्ट से टिकट जांच के दौरान टीटी बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होने वाले पैसेंजर का अगले स्टेशन तक इंतजार करता था और इसके बाद वह सीट किसी दूसरे पैसेंजर के लिए रिजर्व कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है ना कि जिस जगह से आपने टिकट करवाया है उसी जगह से आपको सीट पर बैठना जरूरी होगा, नहीं बैठे तो दोस्तों आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, गाजीपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, गंगा की बाढ़ में पलटी सवारियों से भरी नाव, 2
की मौत, 5 हुए लापता। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कल बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। रेवतीपुर थाना क्षेत्र में दोस्तों शाम को सवारियों से भरी हुई नाव अनियंत्रित होकर बाढ़ के पानी में डूब गई। हादसे में 2 लोगों के मरने की खबर है, 5 लोग लापता है, जबकि 16 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही कि मदरसे की जमीन बताकर उजाड़ दिए घर। पलामू में मुसहर समुदाय के 50 परिवारों को गाँव से निकाला, शिफ्ट करने गई पुलिस को भी खदेड़ा। तो झारखंड के पलामू के मुरुमतो गाँव के पास पिछले कई दशकों से रह रहे मुसहर समुदाय के घरों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया। बाद में समुदाय के करीब 50 परिवारों को गांव से भी निकाल दिया गया और पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे घरों की जमीन को मदरसे की जमीन बता रहे हैं और उन्होंने पहले हमारे घरों को तोड़ा और बाद में हमें गांव से भी निकाल दिया। हालांकि ये शिकायत पुलिस के पास पहुंची और लगातार जांच की जा रही है। और साथ ही अगली खबर है, आदिवासी नौकरानी को कई सालों तक बंधक बनाकर किया प्रताड़ित, आरोपी भाजपा नेता सीमा पात्रा हुई गिरफ्तार। तो झारखंड पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के निलंबित नेता सीमा पात्रा को आदिवासी घरेलू सहायिका जिसको प्रताड़ित करने के आरोप में कल बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस भाजपा नेता पर आरोप है कि दोस्तों अपने आवास में कई सालों तक एक आदिवासी महिला को बंदी बनाकर रखा और उसे बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था। तो राज्यपाल ने भी इस मामले को लेकर कड़ी निंदा व्यक्त करी है। और साथ ही अगली खबर आ रही है, यूपी सरकार को लगा झटका, एससी कैटेगरी में शामिल नहीं होगी ओबीसी की 18 जातियां। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया है। दरअसल एचसी के आदेश के अनुसार ओबीसी की 18 जातियां एससी कैटेगरी में शामिल नहीं होगी। और वहीं बड़ी खबर है, जैन पर्व पर बूचड़ खाना खुलवाने की मांग पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा खुद को मांस खाने से रोकें। तो गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद नगर निगम ने अपनी सीमा के भीतर आने वाले एकमात्र बूचड़ खाने को जैन धर्म के पर्युषण पर्व के दौरान बंद करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट का कहना है कि दोस्तों अपने खुद को मांस खाने से रोक सकते हैं, बूचड़ खाने पर रोक लगाना जो सही नहीं होगा। अच्छा अगली खबर है, अस्पताल में जगह न मिलने से गर्भवती भारतीय महिला की मौत, पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिया इस्तीफा। तो पुर्तगाल में गर्भवती भारतीय महिला की अस्पताल में जगह नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री है मार्ता टोमेडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर गर्भवती महिला की मौत हुई थी अस्पताल में जगह नहीं होने के कारण। तो इससे वो इतनी ज्यादा दुखी हुई कि दोस्तों खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। चलिए बड़ी खबर है, रेल यात्री ध्यान दीजिएगा, रेलवे ने रद्द करी 4 ट्रेनें, 1 से लेकर 8 सितंबर तक रूट रहेगा बाधित। तो भारतीय रेलवे ने यातायात सेवाओं के विकास कार्यों के मद्देनजर अलग अलग दिनों में 4 रेल गाड़ियों को कैंसिल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। तो अगर आपकी भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग है तो एक बार अपनी यात्रा का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब